हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की एक्सरसाइज 7.5 दैट वाज अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो उसी एक्सरसाइज को अब आज हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन आज इस लेक्चर में आपको पढ़ाए जाए उनको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनमें कुछ ना कुछ आपके लॉजिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं। तो जो भी क्वेश्चन आज इस लेक्चर में, स्पेशली इस लेक्चर में आपको पढ़ाया जाए उसको बहुत अच्छे से पढ़ें आप, क्योंकि दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके पास कि आपको गिवन है कि x इंटू साइन ए प्लस वाई दैट इज इक्वल टू योर साइन ए इंटू कोस ए प्लस वाई। x इंटू साइन ए प्लस वाई वो इक्वल गिवन है साइन ए इंटू कोस ए प्लस वाई, ये गिवन है। और आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको सुनेंगे ध्यान से, बहुत इजी। देखिए, किसी के माइंड में एक बात आ सकती है यहां पे, ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, ऑलरेडी इक्वल साइन है इसमें, है ना, और एक कर्व ऑलरेडी किसमें लिखी हुई है, एक्स और वाई में। तो भाई हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो आपके पास होगा कि हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब डायरेक्ट डिफरेंशिएट हम इसको कर दें, बाय द वे हम कर भी दें इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट, तो लास्ट में आपको लगेगा कि जो आप dy बाई डी एक्स आपने फाइंड आउट किया वो इसके इक्वल नहीं है आपका। तो ध्यान से सुनिए, वो मैं नहीं कह रहा गलत प्रोसेस है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि इसको अगर आप में से किसी ने भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया तो लास्ट में जो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेगा तो उसको लगेगा कि वो इसके इक्वल तो है। तो देखिए वहां पे क्या काम करना है। तो जो वो dy बाई डी एक्स आप फाइंड आउट करेंगे, पहला मेथड बता रहा हूं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट। तो उस dy बाई डी एक्स में कंफर्म आपके पास x बचेगा, और यहां dy बाई डी एक्स आप देखते हैं तो इसमें कोई x है ही नहीं। तो फिर आप क्या करोगे कि इस कर्व से आप किसकी वैल्यू पिकअप करोगे, x की, और वो वहां पे पुटअप करोगे, फिर फर्दर उसको सोल्व करोगे तो वो आपको इसके इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो इसका एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूं मैं आपको। नो डाउट ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर आपको लगता है कि इम्प्लिसिट फंक्शन को आप सोल्व आउट करके y को डायरेक्टली x की फॉर्म में निकाल सकते हो, तो आप फर्दर सोल्व कर दीजिए उसको, या फिर x को y की फॉर्म में निकाल सकते हो तो भी सोल्व कर दीजिए इसको। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो नो डाउट डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लीजिए आप, मैं नहीं कह रहा मत कीजिए, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जो आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे ना, वो आपका इसके इक्वल नहीं आएगा कंफर्म। तो यानी उस dy बाई डी एक्स को इसके इक्वल शो करने के लिए आप इस कर्व का यूज करेंगे। तो उस dy बाई डी एक्स में कंफर्म x बचेगा, तो यहां से आप x की वैल्यू पिकअप करके वहां पे पुटअप करेंगे और इसके इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, और एक लॉजिक ये है कि भाई अगर आप इम्प्लिसिट फंक्शन को सोल्व करके y को x की फॉर्म में निकाल सकते हैं, x को y की फॉर्म में, तो आप निकाल दीजिए। तो बेटा मैं यहां से x निकाल सकता हूं। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि यहां से मैं x को लिखूंगा कि दिस इज इक्वल्स टू योर साइन इंटू कोस ए प्लस वाई, और इसको आप इसके डिनोमिनेटर में ले लीजिए साइन ए प्लस वाई, तो बाई साइन ए प्लस वाई। ओके, अब आप ये देखो कि इन दोनों का एंगल सेम है, ए प्लस वाई ए प्लस वाई। तो कोस बाई साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोट। तो भाई x इज इक्वल टू योर साइन, और इनटू में क्या हो गया, कोट ए प्लस वाई, कोट ए प्लस वाई। क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ लॉजिक्स है, तो वो सुनने आपको ध्यान से।
तो आपने यहां से x फाइंड आउट कर लिया। अब नो डाउट बेटा आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो? x के रेस्पेक्ट, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से x का क्या डेरिवेटिव हो गया? 1। x का डेरिवेटिव 1। ये नंबर प्योर कांस्टेंट है कि इसमें ना x है ना y है, बट दिस इज नॉट कांस्टेंट। कल आपको समझाया गया कि ये आपका कांस्टेंट नहीं है। आप कहीं ये सोचो कि इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जिसमें x है ही नहीं वो कांस्टेंट है, नहीं। मैंने कल भी कहा था व्हाट आर वेरिएबल्स x एंड y। तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कोई x कोई y नहीं है, तो प्योर कांस्टेंट है, जीरो नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसके साथ y का फंक्शन है और y किसका फंक्शन? x का। तो हम कहेंगे ये नंबर रहेगा एज इट इज sin। नाउ रीड द फर्स्ट वर्ड कोट। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? थीटा। तो कोट थीटा, तो कोट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर a+1। x का डेरिवेटिव 1 sin a एज इट इज, ये हो गया कोट थीटा। कोट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। फिर किसका डेरिवेटिव? थीटा का। तो a का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। y का क्या डेरिवेटिव हो गया? dy/dx, तो इनटू में dy/dx। क्लियर हुआ हमने क्या लिखा? तो इसको जब आप लिखेंगे, ओके बेटा सॉरी यहां पे आपका एक माइनस है, तो यहां पे आप माइनस लिख सकते हैं। तो जब आपने ये देखा भी आपने x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये प्योर कांस्टेंट है, कोई x और कोई y नहीं है यहां पे, लेकिन इसमें प्योर ये कोई कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें y का फंक्शन है और y x का फंक्शन होता है। तो कोट थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, फिर किसका डेरिवेटिव? थीटा का dy/dx। ओके, माइनस माइनस प्लस, कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? 1/sin स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बचा भाई? 1। इधर क्या बचा? sin a, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे? sin स्क्वायर a+1, और इनटू में क्या हो गया बेटा? dy/dx। sin माइनस माइनस प्लस sin a, कोसिकेंट स्क्वायर 1/sin स्क्वायर dy/dx। ओके, इसको आप यहां क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से आपको dy/dx की वैल्यू मिलेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया हमारे पास? sin स्क्वायर a+1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट हो गया? sin। और यही हम लोगों को करना था। तो मैं फिर कह रहा हूं कि भी आप में से कोई सोचे कि मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके सोल्व करूं, तो वो भले ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन वहां से जो dy/dx निकालेंगे वो एग्जैक्ट इसके इक्वल नहीं आएगा, और इसके इक्वल नहीं आएगा तो कंफर्म है भी आप इसका यूज करेंगे, यहां से x की वैल्यू पुट करके पिकअप करके वहां पुट करेंगे, फिर ये इसके इक्वल आएगा। और ये अगर आपको याद है तो बिल्कुल इजी होगा कि भाई इम्प्लीसिट में से अगर हम x और y को डायरेक्टली x की फॉर्म में निकाल सकते हैं, y की फॉर्म में निकाल सकते हैं तो निकालिए। तो यहां से x निकल सकता है डायरेक्टली, नाउ डिफरेंशिएट। क्लियर? तो ये बहुत अच्छे से करने बेटा हर क्वेश्चन जो भी आपको इस लेक्चर में पढ़ा है। आज का सेकंड क्वेश्चन है ये, वो सुनिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन है आज का, if e की पावर x plus e की पावर y, this is equals to e की पावर x plus y, ये गिवन है आपको और ये आपको करना है भी prove that dy by dx is equal to minus e की पावर y minus x, ये आपको प्रूव करना है। इसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन आज का कि y log x is equal to x minus y, तो then prove that कि dy by dx is equal to log x
और बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये आपके नेक्स्ट टू क्वेश्चन है, तो इनको बहुत ध्यान से, हर क्वेश्चन, स्पेशली इस लेक्चर का हर क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में नो डाउट पिछले क्वेश्चन जैसे वाली कोई बात नहीं है ना, कहीं आप हर क्वेश्चन में इसी चीज को ट्राई करते रहे। तो इसमें सबसे पहली बात, आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट डायरेक्ट ही कर पाएंगे, और तो कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें कि भाई यहाँ पे कोई ये नहीं कि हम एक्स वाई को वाई की या एक्स की फॉर्म में फाइंड आउट कर लें पिछले क्वेश्चन की तरह। तो एक ऑप्शन तो आपके पास हमेशा खुला हुआ है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। तो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने लिखा बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया। आपको समझाया गया था कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कंफर्म एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। बेस का log ही 1 होता है, फिर किसका डेरिवेटिव, पावर का 1। अच्छे से सुनिए बेटा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, बेस का क्या होता था log, तो log ही 1 होता था, पावर का डेरिवेटिव क्या होगा भाई 1 होगा, प्लस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें y है, तो जीरो नहीं होगा क्योंकि y x का फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, व्हाट इज द बेस e, तो log e1, फिर किसका डेरिवेटिव, पावर का, तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाई dx। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और x का 1, log e हम बार बार नहीं बोलेंगे क्योंकि log e ऑलरेडी 1 होता है, e की पावर y का e की पावर y का dy बाई dx। अगेन दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एज इट इज रहेगा भी e की पावर x प्लस y, फिर किसका डेरिवेटिव, इसकी पावर का। अब एक छोटी सी गलती आप यहां कर सकते हैं कि नॉर्मली जब हम कहेंगे तो भाई हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं कि यहां कभी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 1 प्लस dy बाई dx। लेकिन ब्रैकेट अगर नहीं लगाया तो बेटा गलती होगी, कॉमन सेंस की बात है कि भाई एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव। अब पावर में आपको पता है दो टर्म्स का सम है, तो ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा आपको। x का क्या डेरिवेटिव भाई 1 प्लस y का क्या डेरिवेटिव dy बाई dx, तो 1 प्लस dy बाई dx। और जिसने एक छोटा सा एक ब्रैकेट नहीं लगाया उससे गलती होगी। तो ये है बेटा केस करके, अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे भी e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाई dx, ठीक। इसको इससे क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई, तो e की पावर x प्लस y, प्लस में क्या हुआ भी e की पावर x प्लस y, और इनटू में क्या हो गया dy बाई dx। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर वही कल वाली बात है कि भाई जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट हो, dy बाई dx, वो टर्म्स एक साइड, और जिनमें dy बाई dx ना हो वो अदर साइड। तो बेटा जी आप इस टर्म को यहां शिफ्ट करें और इस टर्म को यहां शिफ्ट करें, तो ये अब हमें मिलेगा बेटा e की पावर y dy बाई dx, माइनस में हमारे पास हो जाएगा e की पावर x प्लस y dy बाई dx। ओके, इधर हम लोगों को मिलेगा e की पावर x प्लस y और माइनस e की पावर x। इस टर्म को यहां ले आएंगे तो इधर आके नेगेटिव, ये इधर आके नेगेटिव। सिंपल सी बात, आपने डिफरेंशिएट कर दिया। तो जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट है आपके पास dy बाई dx, वो टर्म्स एक साइड, जिनमें dy बाई dx नहीं है वो अदर साइड। इन दोनों से मैंने कल भी कहा था सिर्फ क्या कॉमन पिकअप करेंगे आप, सिर्फ dy बाई dx। तो dy बाई dx कॉमन यहां से, तो यहां आपको मिलेगा बेटा e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस y। दिस इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस y और माइनस e की पावर x।
कि dy बाई डी एक्स कॉमन ले आप यहां से, ये बन गया। अब इसको इसके डिनोमिनेटर में, तो अब आप लिखेंगे भी dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू योर e की पावर x प्लस वाई, माइनस में e की पावर x अपॉन e की पावर y, माइनस में e की पावर x प्लस वाई। यहां तक बेटा हर कोई कर सकता है जिसको सिंपल एक चीज पता है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, बेस का लोग पता है 1 हो जाएगा, पावर का डेरिवेटिव सिमिलरली तीनों में, सिर्फ उस ब्रैकेट का ध्यान रखिए। फिर वही काम है, जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट हो dy बाई डी एक्स, उनको एक साइड रखिए, जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं हो उनको अपोजिट साइड में, एंड फाइंड dy बाई डी एक्स। अब आप, जैसे मैं पहले क्वेश्चन में समझाना चाह रहा था आपसे, आपने ये dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया, तो नो डाउट ये dy बाई डी एक्स इसके इक्वल तो नहीं बना आपका, बिल्कुल नहीं बन रहा। फिर आप में से कोई सोचेगा भाई नहीं बन रहा, चलो कोई बात नहीं, हम इसमें से e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, इसमें से e की पावर y कॉमन ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, तो भी बेटा उसके इक्वल नहीं बनेंगे। करके देख लीजिए आप, यहां से e की पावर x कॉमन ले लीजिए, यहां से e की पावर y, और करके देख लीजिए उस नंबर के इक्वल अब भी नहीं बना। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में एक बात कही थी आपसे कि जो dy बाई डी एक्स आप निकालेंगे वो इसके इक्वल नहीं आया, तो मैंने इस dy बाई डी एक्स को इसके इक्वल प्रूव करने के लिए इस गिवन कर्व का यूटिलाइजेशन आप कंफर्म करेंगे। तो इस गिवन कर्व से ये देखो कि जो e की पावर x प्लस वाई है, जो e की पावर x प्लस वाई है वो इसके इक्वल है। तो ये किसकी वैल्यू है? e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू है ना, तो e की पावर x प्लस वाई की ये वैल्यू आप यहां और यहां पुट अप कर दोगे, तो यहां हो गया e की पावर x प्लस e की पावर वाई, माइनस में क्या हो गया भाई e की पावर x, डिनोमिनेटर में हो गया e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस e की पावर y। फिर कह रहा हूं बेटा यहां से e की पावर x कॉमन लेके देख लो आप, यहां से आपने e की पावर y कॉमन लेके देख लिया, तो रिजल्ट तो इसके इक्वल नहीं आया ना। तो जब आपको पता हो कि, ये ध्यान रखेंगे जो बात मैं कह रहा हूं, कि जब आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो रिजल्ट इसके इक्वल नहीं आया डायरेक्ट, तो जो ये कर्व आपको गिवन है ना, इसका यूटिलाइजेशन कंफर्म वहां पे होना है। तो ये इसके इक्वल आ गया, नाउ यूज दिस। अब ये नंबर इसके क्या था? इक्वल, तो इस नंबर की ये वैल्यू यहां और यहां पुट कर दो, सोल्व हो गया। ये आपका कैंसिल हो गया, माइनस को यहां अप्लाई करेंगे तो दिस इज माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, ये हटा दीजिए। अब आपका बेटा ये कैंसिल, तो अब आपके पास बचा भाई e की पावर y, नीचे क्या बचा? माइनस e की पावर x, इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए, तो माइनस e की पावर y इंटू e की पावर माइनस x, बेस से पावर है तो माइनस e की पावर y माइनस x, दिस इज योर राइट। तो मैं लास्ट टाइम फिर कह रहा हूं कि ये सभी क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट वंस हैं। तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है, और जब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास, और हमें पता है कि ये dy बाई डी एक्स इसके इक्वल नहीं आया। जब dy बाई डी एक्स आपको पता है कि ये बिल्कुल सही है और ये इसके इक्वल नहीं आया, तो इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए इस गिवन कर्व का यूटिलाइजेशन कंफर्म होना है, तो वो आपको देते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। थर्ड में वही पहले क्वेश्चन वाली बात है कि आपको पता है कि अगर आपकी कर्व क्या है? इम्प्लिसिट, और उस कर्व को सोल्व आउट करके आप x या y, x और y की फॉर्म में आप फाइंड कर सकते हो, तो बेझिझक फाइंड कीजिए। मीनिंग उस इम्प्लिसिट को आप सोल्व कर सकते हो और y को प्योर x में बना सकते हो, तो बिल्कुल सोल्व कर लीजिए इसको। तो इसमें पहली बात तो हुई है कि भाई आप में से कोई बेझिझक इसमें क्या करने जाएगा? डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने लग जाएगा। ध्यान से सुनिए हर बात को, कि सपोज कीजिए आप में से किसी ने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया उसने dy बाई डी एक्स, वो dy बाई डी एक्स इसके इक्वल आएगा, तो
मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो जो वहां पे dy बाई dx आएगा उसमें y की टर्म्स होंगी, और यहां देखिए y की कोई टर्म ही नहीं, तो मीनिंग फिर वहां पे आपको y की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी यहां से। तो बेटा पहले आप y फाइंड कर लो यहां से, क्या इज द हिंट। तो आप क्या करोगे, इस y को यहां शिफ्ट कर दो। देखो और अच्छी हिंट देता हूं मैं आपको कि जो भी इम्प्लिसिट हो उसको एक बार सोच लो कि क्या हम इसको सोल्व करके x या y निकाल सकते हैं प्योरली x y की फॉर्म में। एक बार ये देख लीजिए, नहीं हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए बेटा, ठीक है। तो भाई मैं इस y को यहां शिफ्ट कर देता हूं और क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। तो ये क्या हो गया अभी y log x प्लस में क्या हो गया अभी y, किसके इक्वल हो गया x। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ गया y, तो y कॉमन तो यहां बचेगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, और इधर हमारे पास क्या बचेगा बेटा x। तो यहां से जो हमारी y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी x बाई 1 प्लस log x, x बाई 1 प्लस log x। इसको इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए। अब हम इसको क्या कर देंगे भी डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या डेरिवेटिव होगा भी dy बाई dx। मेन है बेटा सिर्फ ये समझना कि अगर आप उस इम्प्लिसिट को सोल्व करके, जैसे पहले क्वेश्चन में आपने x निकाला इसमें y निकाल दिया, इसमें नहीं निकाल पाए तो डायरेक्ट कर दिया भाई। तो यहां से आपने इसको सोल्व करके क्या फाइंड कर लिया, आप सोचो y फाइंड कर लिया ना, हो गया y फाइंड हो गया। अब y प्योरली किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएट कर दो बेटा डायरेक्ट। अब नो डाउट हम इसको डिफरेंशिएट किससे करेंगे, u बाई v से। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे v का स्क्वायर, तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर v स्क्वायर। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे v 1 प्लस log x, फिर हम किसका डेरिवेटिव लिखेंगे u का 1, नीचे क्या लिखेंगे v स्क्वायर, यहां पे क्या लिखेंगे v, फिर किसका डेरिवेटिव u का, तो x का क्या डेरिवेटिव हो गया 1, माइनस में क्या होगा u x, माइनस में u, किसका डेरिवेटिव v का, तो इस v का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1 बाई x, तो इंटू 1 बाई x। दिस इज v स्क्वायर, दिस इज v, किसका डेरिवेटिव u का, माइनस में u, किसका डेरिवेटिव v का, 1 का 0, log x का 1 बाई x, कैंसिल। तो ये हम लोगों के पास बचेगा बेटा 1 प्लस log x, माइनस में क्या भी 1, और नीचे हो गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल। तो ये आपको मिलेगा भी log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, एंड दैट इज योर रिजल्ट। यही आपका रिजल्ट है। तो जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 4 फोर्थ, ये इफ y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है भी 1। तो आप लोगों को प्रूव करना है कि प्रूव दैट कि dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कि ये नंबर आपको क्या है बेटा गिवन है, ये आपको गिवन है और ये करना भी आपको प्रूव। हो सकता है वही पहले क्वेश्चन वाली बात है भी हम लोगों के कुछ माइंड में नहीं आई। अच्छा एक आप आराम से सोचिए, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, आपके कुछ माइंड में नहीं आएगा तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे हर बात,
स्पेशली जितने भी क्वेश्चंस इस लेक्चर में उनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बेटा आप लोग। तो ये आपने देखा भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे ना तो हाँ एक बात होगी कि इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, और फिर हो सकता है भी ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट रिजल्ट ना मिले तो इसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा फिर आपको लास्ट में जाके। जैसे आपको 2 क्वेश्चन में हिंट बताया कि अगर उसको सोल्व करके आप x या y निकाल सकते हो, तब ये नहीं है बेटा आप यहाँ पे सोल्व करने के बैठ जाएंगे भी x y निकाल देंगे, तो बहुत लंबी प्रोसेसिंग होगी वो तो सिर्फ कर्व को देखते महसूस हो जाएगा भी यहां से x y निकाल सकते हैं हम आराम से। नहीं निकाल पा रहे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए। तो और भी तो कुछ बातें होंगी बेटा, तो हर चीज बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोग ये सोचो कि ये नंबर जो है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देके सोचो कि ये नंबर कभी ना कभी हम किसी फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं, और जिसको वो याद हो गया कन्फर्मेशन सोल्व हो गया। तो आप लोगों ने ये नंबर इस फॉर्मूले में पढ़ा था, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, अगर आपको याद हो। ये जो आइडेंटिटी है वो आपने इसके फॉर्मूले में पढ़ी थी भी, तो अप्लाई। तो इसमें क्या होता है कि साइन इनवर्स यहां होता है x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस में क्या होता है बेटा y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। लेकिन ये फॉर्मूला कहता है कि इस आइडेंटिटी के साथ होना क्या चाहिए, साइन इनवर्स। तो अगर इसके आगे ब्रैकेट लगा के हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये थोड़ा डायरेक्ट कर देंगे इसको, यहाँ पे साइन इनवर्स भी तो होना चाहिए बेटा, देखिए फॉर्मूले को, तो ही तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो भाई हम क्या सोचेंगे कि जब यहां साइन इनवर्स लाना है तो y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो 1 है 1, इस 1 को हम ऐसे लिख देंगे भी साइन पाई बाई 2। जब हमें पता है कि बेटा यहां क्या लाना है हमें, साइन इनवर्स, कि भाई यहां पे साइन इनवर्स लाना है, तो 1 को हम लिख देते हैं साइन पाई बाई 2। अब हम इसको किस में लिख देते हैं, ब्रैकेट में, और इस साइन को यहां ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा भाई साइन इनवर्स इन 2 में हो गया y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया भाई x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और किसके इक्वल हो गया भाई पाई बाई 2। क्लियर है सभी? तो सिर्फ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। दूसरा लॉजिक भी बोलूंगा मैं आपसे कि आपको बहुत बार पढ़ाया हमने कि भाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, 1 माइनस वाई स्क्वायर आए, तो साइन थीटा कोस थीटा लिख के सोल्व कर सकते हो। तो उससे अगर आप करोगे तो भी, तो हमें पता है बेटा कि ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले में आती हुई आइडेंटिटी, तो अप्लाई द फॉर्मूला। अब हमें यहां जरूरत किसकी थी, साइन इनवर्स, तो हमने 1 को लिखा साइन पाई बाई 2, साइन यहां ले आए। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। इसको अब हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसके इक्वल हो गया पाई बाई 2। ओके, और अब हम इसको क्या कर देंगे बेटा, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये x के रिस्पेक्ट हम अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है भी 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x का 1। ये नंबर वेरिएबल है या कांस्टेंट, वेरिएबल, क्योंकि इसमें y है और y x का फंक्शन होता है। तो जिस टर्म में x या क्या हो y, वो टर्म्स वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं। तो साइन इनवर्स y का क्या होगा, 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर किसका भी y का क्या होगा, dy बाई dx, पाई बाई 2 का क्या होगा बेटा 0, क्योंकि ना यहां कोई x ना कोई y। क्लियर है सभी? तो आपको सिर्फ एक छोटी सी आइडेंटिटी ध्यान रखनी थी भाई कि ये इस फॉर्मूले में आती है, तो फॉर्मूला बनाया सिर्फ आपने। ठीक है,
तो अब आप क्या करोगे भाई, जिस टर्म में क्या है वही वाली बात भाई, आपने डिफरेंशिएट कर लिया। अब जिस टर्म में क्या प्रेजेंट है dy बाई dx, वो एक साइड जिसमें नहीं है वो एक साइड, तो इस टर्म को यहां ले जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टर्म इधर जाके क्या होगी नेगेटिव, तो माइनस 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू में क्या हो गया भाई dy बाई dx, इनटू में dy बाई dx। इसको यहां कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई विद माइनस, तो यहां से dy बाई dx की क्या वैल्यू आ गई, एक तो माइनस को इधर ले आएंगे आप, और एक इसको यहां क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब दोनों किस में है रूट में, तो इसको कंप्लीट रूट लिख दीजिए। तो dy बाई dx की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो गई माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट यू हैव टू, यही आपको। इसमें छोटी सी एक बात हुई ना बेटा, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, भाई ये आइडेंटिटी इस फॉर्मूले में आती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। ये है आपके पास इफ y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, सॉरी नॉट दिस वन बेटा, ये तो अभी लिखा था ही हमने, फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ x इंटू वाई log x प्लस वाई, ये आपका इक्वल है 1 के, ये आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है dy बाई dx, कि देन फाइंड dy बाई dx, कि ये गिवन है हमें और ये फाइंड आउट करना है। इसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर plus root of 1 minus y square, and this is equals to a into x minus 1, so then prove that dy by dx is equal to root 1 minus y square or upon 1 minus x square, that's you have to prove। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना ध्यान से, फिफ्थ वन। तो इसमें सिर्फ एक बात कही कि भाई हमने x इंटू वाई log x प्लस वाई, ये आपको 1 के इक्वल गिवन है और आपको सिर्फ फाइंड करना है dy बाई dx, दैट्स ऑल, और हमने कुछ नहीं बोला यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चंस की तरह कोई लॉजिक नहीं थी, हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कोई लॉजिक ही नहीं, तो हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब नहीं लॉजिक पता चल रहा तो सिंपल सी बात है, एक ऑप्शन तो खुला हुआ है हमारे पास, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना। अगर वहां से dy बाई dx जो हमें चाहिए वो नहीं बनता है, तो मीनिंग जो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में उसका यूटिलाइजेशन सोचेंगे। तो यहां तो ऐसा कुछ आइडिया अभी पिछले क्वेश्चंस की तरह कुछ बन नहीं रहा, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए। तो अब आप ये बताओ कि बेटा यहां कितने फंक्शंस की प्रोडक्ट है, 3 की, एक x एक y और एक log x प्लस 1, कितने फंक्शंस की प्रोडक्ट हुई, 3 की प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे आप। अब जैसे आप कितने की प्रोडक्ट करते हो, 2 की, तो 2 की प्रोडक्ट में आप एक बात कहते होगे, एक छोड़ दीजिए एक का डेरिवेटिव, तो 3 में क्या कहेंगे हम, 2 छोड़ दीजिए एक का डेरिवेटिव। समझाया जा चुका है बेटा आपसे। तो हम पहले ही कहते हैं x और y को छोड़ देते हैं, किसका डेरिवेटिव, log x प्लस y का डेरिवेटिव। x और y को छोड़ दीजिए, log x प्लस y का डेरिवेटिव। फिर प्लस में हम किसको छोड़ देते हैं, log x प्लस y को छोड़ देते हैं, और किसको छोड़ देते हैं, x को। किसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव।
फिर प्लस में बेटा हम y छोड़ देते हैं और log x प्लस y छोड़ देते हैं। किसका डेरिवेटिव भी? x का, तो डेरिवेटिव ऑफ x। इधर 1 का क्या डेरिवेटिव होगा? 0। इसको और इसको छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव, प्लस इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव, प्लस इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, x का डेरिवेटिव। 2 छोड़ दें, 1 का डेरिवेटिव। 1 का क्या डेरिवेटिव होगा? 0। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमने यहां पे लिखा भी एक्स वाई। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? लॉग। तो इसको आप एफ एक्स प्रोनाउंस करेंगे, आपसे पढ़ाया गया था 7.4 में। पहला वर्ड पढ़िए, पहला वर्ड क्या है? लॉग। तो ये वर्ड क्या पढ़ेंगे आप? एफ एक्स, लॉग एफ एक्स। तो लॉग एफ एक्स क्या हो जाएगा भाई? 1 बाई एफ एक्स, 1 बाई एफ एक्स, फिर ब्रैकेट कि log fx 1 बाई एफ एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव? fx का डेरिवेटिव। आपसे बार बार बताया गया था भाई, पहला वर्ड log, नेक्स्ट वर्ड fx है। log fx 1 बाई एफ एक्स, फिर fx का डेरिवेटिव। अब आप देखो ये fx खुद एक ब्रैकेट में है, तो डेरिवेटिव भी ब्रैकेट में। x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का क्या डेरिवेटिव होगा? dy बाई dx। अब मान लीजिए आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलती हो गई है। तो ये कॉमन सेंस की बात है बेटा कि यहां ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये खुद एक ब्रैकेट में है, तो डेरिवेटिव भी ब्रैकेट में लिख दीजिए। प्लस में हो गया भी x log x प्लस y एज इट इज, x log x प्लस y एज इट इज। y का क्या डेरिवेटिव? वही dy बाई dx। प्लस में हो गया भी y log x प्लस y एज इट इज, y log x प्लस y एज इट इज। x का क्या डेरिवेटिव होगा? 1, तो x का डेरिवेटिव 1 और इधर क्या हो गया? 0। क्लियर है सर? अब आप ये सोचो कि इस नंबर में थ्रू आउट एलसीएम क्या हो सकता है? ये कोई एलसीएम में थोड़ी ना होगा बेटा। तो इस नंबर में थ्रू आउट एलसीएम क्या हो सकता है? x प्लस वाई। dx कभी एलसीएम में ट्रीट नहीं होगा बेटा, दैट इज ए सिंगल टर्म। तो x प्लस वाई एलसीएम हो सकता है। तो अब आप इसको थ्रू आउट x प्लस वाई से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहां हो जाएगा भाई एक्स वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहां आपके पास हो जाएगा भाई प्लस x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? थ्रू आउट बाई x प्लस वाई, दैट वाज योर एलसीएम। यहां भी x प्लस वाई से मल्टीप्लाई, तो y x प्लस वाई और इनटू log x प्लस वाई, और इधर क्या बचा हुआ है भी आपके पास? 0, क्योंकि यहां पे एलसीएम x प्लस वाई था, तो आपने इस पूरी टर्म को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इस x y को अंदर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज विल बी योर फर्स्ट टर्म? x y, नेक्स्ट विल बी x y dy बाई dx। ओके, तो यहां पे नेक्स्ट टर्म ये लिख देते हैं। इसको रफ कर रहे हैं बेटा, आप डायरेक्ट लिख देंगे यहां पे। ये आपको मिल जाएगा यहां पे भी एक्स वाई और प्लस में एक्स वाई डी वाई। इसके बाद जो भी आप कर सकते हैं बेटा वो आप खुद कर सकते हैं, जैसे आपसे पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया गया। मेन काम था डिफरेंशिएशन, वो क्लियर है आपको। अब आपका सिर्फ एक काम बचता है कि जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट है, dy बाई डी एक्स, तो इसमें आपका dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, तो इन दोनों को यहीं रखें आप, और इस टर्म को और इस टर्म को राइट साइड में ले जाएं। फिर यहां से dy बाई डी एक्स क्या लेंगे? कॉमन, और इसके कोएफिशिएंट को राइट साइड के डिनोमिनेटर में। बार बार बेटा हर पिछले लेक्चर के हर क्वेश्चन में यही बात बताई गई कि जिन टर्म्स में dy बाई डी एक्स उनको आप लेफ्ट साइड में रखिए, जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है उनको राइट साइड। इनसे dy बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, कोएफिशिएंट को राइट साइड के डिनोमिनेटर। तो बेटा यहां से आप dy बाई डी एक्स खुद फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे आप, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसी के बिहाफ पे एक एग्जांपल भी है, वो हम लिखेंगे इस बोर्ड पे, वो आप खुद ट्राई करेंगे अपना, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है।
अब आप ये सोचो कि यहां पे क्या ये नंबर किसी आइडेंटिटी में आता है? जैसे आपने 4th क्वेश्चन पढ़ा, किसी आइडेंटिटी में नहीं आता कंफर्म। ये नंबर किसी आइडेंटिटी में नहीं आता। अगर यहां y होता, यहां x होता तो वो आइडेंटिटी में आया, मीनिंग किसी फॉर्मूले में आया था आपको। तो ये नो डाउट किसी फॉर्मूले में नहीं आते। तो ध्यान से सुनो। तो अब हम सोचेंगे भी हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें फिर। ओके, तो अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं आप लोग, तो बेटा हो सकता है कि आपको ये dy बाई dx निकालने में बहुत दिक्कत है। हो सकता है आपको लगा कि ये तो आएगा नहीं। तो आप ध्यान से, 4th क्वेश्चन में मैंने आपको छोटी सी हिंट दी कि रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x को आप साइन या कोस पुट करके एक बार सोल्व करके देख सकते हैं। एक बार तो सोल्व कीजिए उस चीज को ना, एक बार तो ट्राई कीजिए माइंड में कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो साइन या कोस। तो सुनिए, यहां रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं x को साइन या कोस लिखूंगा। अब रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर है तो मैं y को भी साइन या कोस लिखूंगा। अब आप में से कोई हो सकता है भी कहते भी x को तो साइन लिख दो, y को कोस लिख दो, x को साइन y को कोस लिख दो। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर आप x को साइन लिखते हो, y को कोस लिखते हो, तो यहां साइन आएगा, यहां कोस आएगा। तो साइन माइनस कोस कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा है बेटा साइन c माइनस साइन d और कोस c माइनस कोस d। ये पढ़ा है आपने ऐसा तो नहीं पढ़ा साइन c माइनस कोस d। तो कहने का मीनिंग है कि आप यहां x को साइन पुट कर रहे हो तो बेटा y को भी आप साइन ही पुट करोगे। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस, यहां एक फॉर्मूला बन सकता है। अगर हम दोनों को साइन लिख दे तो साइन c माइनस साइन d बन सकता है, दोनों को कोस लिख दे तो कोस c माइनस कोस d बन सकता है। तो या तो दोनों को साइन ही लिखें आप, या दोनों को कोस ही लिखें। ओके, तो हम 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कर रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिए। तो हम इसमें क्या करते हैं कि बेटा जो x है उस x को हम पुट कर देते हैं साइन c। ओके, और जो y है उस y को हम पुट कर देते हैं साइन d ही पुट कर देते हैं, बजाय कोई थीटा या उसके d में ले लेते हैं साइन c साइन d। तो नॉर्मली जब आपसे हम सब्स्टिट्यूशन बोलते थे तो हम उसमें ये कहते थे भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थीटा फाइंड आउट करना है। तो आपने x को साइन c लिखा, y को साइन d। क्लियर हो गया क्यों लिखा है आपने? क्योंकि अगर आप दोनों को साइन लिखेंगे तो यहां फॉर्मूला बनता है, दोनों कोस लिखे तो फॉर्मूला बनता है। अगर एक कोस एक साइन लिखा तो फॉर्मूला नहीं बना भी। तो आप x को साइन c लिखिए, y को साइन d लिख लीजिए, या थीटा या फाइन, आप चॉइस आपकी। तो पहला काम है बेटा मैं यहां से फाइंड करूंगा c। तो c होगा साइन इनवर्स x, यहां से d होगा बेटा साइन इनवर्स y, d होगा साइन इनवर्स। अब आप पुट कीजिए x को साइन c, y को साइन d। तो ये हमें मिलेगा भी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c, प्लस में मिलेगा भी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर d। इधर हम लोगों को मिलेगा भी a इंटू साइन c और माइनस साइन d। x को साइन c लिखा साइन स्क्वायर c, y को साइन d लिखा साइन स्क्वायर d, साइन c माइनस साइन d। इस नंबर को नो डाउट आप सबको पता है कि आप लिख सकते हो cos c प्लस cos d, cos स्क्वायर c का रूट cos c cos d। इसको हम ऐसे लिखेंगे भी a इंटू साइन c माइनस साइन d। क्लियर है आपको? फॉर्मूले बन गए आपके पास। तो फॉर्मूला एक तो बन गया cos c प्लस cos d, और एक क्या बन गया साइन c माइनस साइन d। अब जिसको फॉर्मूला नहीं आया इसलिए बार बार कह रहा हूं बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप याद करो ही करो। तो cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला हुआ भी 2 cos c प्लस d बाई 2, और इन 2 में क्या हो गया बेटा cos c माइनस d बाई 2। इधर हो गया a
साइन सी माइनस साइन डी में पहला वर्ड आता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, फिर आएगा भी साइन सी माइनस डी बाई 2, cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। तो बेटा एक तो 2 से 2 कैंसिल, एक ये पूरा नंबर कैंसिल क्योंकि एंगल सेम है। अब इन दोनों का एंगल क्या है बेटा? सेम, एंगल सेम है, तो इसको इसके डिनोमिनेटर में आप लाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा cos c माइनस डी बाई 2, डिनोमिनेटर में क्या हो गया? sin c माइनस डी बाई 2, और इधर हम लोगों के पास क्या बचेगा? cos y sin क्या होता है बेटा? cot, तो cot c माइनस डी बाई 2, इधर क्या बचा? ये कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस कोड को यहां ले आएंगे, तो ये हो गया बेटा c माइनस डी बाई 2, किसके इक्वल हो गया भाई? कोड इनवर्स। और अब आप ये करेंगे कि इस 2 को यहां ले आएंगे, तो ये हो गया भाई c माइनस डी इज इक्वल टू 2 कोड इनवर्स। क्लियर है सभी? कैसे सोचा आपने? तो आपको मेनली सिर्फ ये सोचना भी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप से कोई नंबर आता है तो एक बार हम सिर्फ एक बार वहां पे ये सोच सकते हैं भी साइन या कोस लिख के सोल्व आउट करके ट्राई तो करें कम से कम एक बार। यहां हमने दोनों को साइन किस वजह से लिखा? यहां दोनों को साइन इस वजह से लिखा कि यहां साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन सकता था, तो यहां पे ये प्रेफरेंस देंगे, या तो दोनों साइन ही लिखते हैं हम या दोनों कोस ही। फिर आपने सोल्व किया तो यहां फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला लगा सोल्व कीजिए। तो अब आप देखिए, अब आपने क्या क्या फाइंड कर लिया? c माइनस डी फाइंड कर लिया, यहां से हो गया c माइनस डी फाइंड, 2 कोड इनवर्स है। व्हाट इज c? साइन इनवर्स x। व्हाट इज d? साइन इनवर्स y, उसको यहां लिखिए। तो ये हम लोगों को मिलेगा भी साइन इनवर्स x, माइनस में क्या हो गया अभी? साइन इनवर्स y, किसके इक्वल हो गया अभी? 2 कोड इनवर्स है। यहां किसकी वैल्यू लिखेंगे? c। व्हाट इज c? साइन इनवर्स x। व्हाट इज d? साइन इनवर्स y, 2 कोड इनवर्स है। अब आप इसको क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो आप इसको। तो साइन इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव होता है? अभी बताया गया था आपसे 4th क्वेश्चन में, 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के, x का 1 माइनस साइन इनवर्स y का होगा भी 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस प्लस, फिर y का क्या होगा? dy बाई dx। साइन इनवर्स fx 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव? एफ एक्स का। तो साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का 1, साइन इनवर्स y 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, y का dy बाई dx। क्या इस टर्म में कोई x या y है? कल से कह रहे बेटा पिछले लेक्चर के, सिर्फ वो टर्म्स जिनमें x या y है दे आर वेरिएबल्स, बाकी सब कांस्टेंट है। तो इसमें कोई x या y है ही नहीं, तो दिस इज प्योर कांस्टेंट। व्हाट इज द डेरिवेटिव? 0, इसका डेरिवेटिव 0। क्लियर? अब आप बेटा इस टर्म को यहां शिफ्ट करेंगे तो ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसको यहां क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड दैट इज योर रिजल्ट। भाई दोनों रूट में, तो एक ही रूट में लिख देंगे आप, तो इसको यहां क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है। अब जो मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बता रहा था उसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है वो सुनिए, और फिर उसको आप ट्राई कीजिए। उसमें यहां पे लिखा हुआ है बेटा स्क्वायर की जगह x की पावर 6, यहां लिखा हुआ है y की पावर 6, यहां लिखा है x क्यूब, यहां क्या लिखा है y क्यूब।
रिजल्ट में यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अभी वाई स्क्वायर, यहाँ पे y की पावर 6 और यहाँ पे x की पावर 6। तो क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल जो अभी क्वेश्चन लिखा हुआ था उसकी तरह सेम हुआ? बिल्कुल। इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, वाई क्यूब का होल स्क्वायर बेटा पिछले क्वेश्चन में, और इसमें एक ही तो फर्क है। उस क्वेश्चन में आप x को x क्यूब लिख दो और y को y क्यूब लिख दो, हो गया सो। तो यहां पे आप क्या करोगे, x क्यूब को साइन से लिख दोगे, x क्यूब को साइन से और y क्यूब को साइन डी लिख देंगे। तो यहां से c क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x क्यूब, y डी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y क्यूब। और फर्दर आपका यहां तक एज इट इज आएगा। फिर यहां c को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x क्यूब, d को साइन इनवर्स y क्यूब। और सॉल्व कीजिए उसको। बस ये ध्यान होना चाहिए, साइन इनवर्स fx 1/√1 माइनस fx का होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव। तो ये एग्जांपल आप खुद ट्राई करेंगे बेटा। इसमें और उस पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक फर्क है, x की जगह x क्यूब, y की जगह y क्यूब। तो यहां x क्यूब x था तो x क्यूब y क्यूब, ये c ये d, यहां तक एज इट इज सोल्व होगा। यहां आएगा साइन इनवर्स x क्यूब, यहां आएगा साइन इनवर्स y क्यूब। तो इसके साथ यहां जाएगा 3x स्क्वायर, यहां 3y स्क्वायर, x की पावर 6 y की पावर 6। तो ये एग्जांपल आप खुद ट्राई कंफर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका 7th वन, उसको सुनेंगे ध्यान से अपना। 7th क्वेश्चन है बेटा, ये देखिए अपना ध्यान से कि भाई इफ y इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू log रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में है भी एक्स वाई और प्लस में 1 किसके इक्वल, 0। दैट्स यू हैव टू प्रूव। इफ y इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपको गिवन है और ये रिजल्ट आपको प्रूव आउट करना है। तो आप एक आइडिया दिमाग में रखिए, आपसे बार बार मैं ये बात बोला भी था मैंने आपको 7.4 में, कि whenever जब आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में क्या दिखाई दे, log, बोली गई थी बेटा आपसे बात कि whenever जब किसी भी क्वेश्चन में आपको log दिखाई दे तो आपकी पहली थिंकिंग वहां पे ये होनी चाहिए, क्या log का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है या नहीं। और अगर वहां पे कोई log का फॉर्मूला अप्लीकेबल है तो डेफिनेटली पहले वहां log का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां log का बेटा पावर फॉर्मूला अप्लीकेबल है, किसी पूरे की कितनी पावर है, हाफ, तो उसको हम आगे ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला जरूर लगाएंगे log का। तो y इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे पावर आ गई 1/2 पावर आ गई, और यहाँ हो गया भी log एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है सभी यहाँ तक? तो ध्यान से सुनिए कि जब हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि log का पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो बेटा ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जिस क्वेश्चन में log हो तो वहां पहले log का फॉर्मूला सोचिए। अगर log का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है वहां पे तो लगाएंगे आपको फॉर्मूला। तो यहाँ log का पावर फॉर्मूला अप्लीकेबल है, 1/2 पावर आ गई log एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपका इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चंस की तरह कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट में ऐसा कुछ नहीं आएगा। कहीं आप में से कोई ये सोच ले भी रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स को 10 लिख देता हूँ, 10 थीटा या कोड थीटा, ऐसा क्यों करना है? ठीक है, एक तो ये है कि मैं यहां से y निकाल सकता हूं, इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आऊं, u बाई v फॉर्म से कर देंगे, dy बाई dx निकल जाएगा। दूसरा, आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो यहीं पे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप
अगर सोचते हो तो यहाँ पे कोई टेनिया कोड थोड़ी ना लिखना है यार, पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो नहीं लिख, अगर आप बाय द वे लिख भी लेंगे, ठीक है, तो कैलकुलेशंस करो फिर उनकी। या फिर देखिए आप इसको इसके डिनोमिनेटर में ले लें तो y निकल जाएगा। y प्योर किसकी फॉर्म में आ गया, x की फॉर्म में आ गया, तो डिफरेंशिएट कर लीजिए u by v से। हम यहां डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट किससे करना चाहेंगे आप, प्रोडक्ट रूल से। तो भाई पहले y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, ध्यान से सुनेंगे, y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, पहला वर्ड पढ़िए रूट fx 1/2 रूट fx, तो 1/2 रूट fx, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का 2x, प्लस में रूट x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, y का क्या डेरिवेटिव होगा भाई, dy by dx। कि भाई पहले y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, तो रूट fx 1/2 रूट fx, फिर इस fx का 2x, क्लियर है सभी। फिर प्लस में ये एज इट इज और y का क्या होगा, dy by dx, इधर आए 1/2। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, log, तो log fx, तो log fx क्या हो गया भाई, 1/fx, तो 1/fx, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का 2x, क्लियर है क्या बोला मैंने कि भाई यहां पे y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, तो रूट fx 1/2 रूट fx, फिर इस fx का डेरिवेटिव 2x, फिर ये एज इट इज y का dy by dx, फिर 1/2 एज इट इज log fx 1/fx, फिर इस fx का 2x, 2 से 2 कैंसिल, यहां भी 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपको यहां पे मिला भी y अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, y अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, प्लस में क्या हो गया बेटा, रूट x स्क्वायर प्लस 1, इनटू में क्या हो गया भाई, dy by dx, और इधर हमारे पास सिर्फ क्या बचा, x y x स्क्वायर प्लस 1, x y x स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है यहां पे। तो अब आप इसके बाद सोचो कि यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम नॉर्मली करेंगे भी, हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्लियर है, किससे किया अभी, प्रोडक्ट रूल से, अंडरस्टूड हो गया सबको। इसका हमने किया अभी log fx 1/fx, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का। तो अब आप यहां से एलसीएम सोच सकते हैं, रूट x स्क्वायर प्लस 1, रूट x स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम लिख सकते हैं आप लोग यहां पे, ठीक है। तो अब एलसीएम लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, एलसीएम लिया तो आपके पास हो गया x स्क्वायर प्लस 1। आई थिंक बेटा ये रिजल्ट हमने यहाँ पे गलत मेंशन किया है, यहाँ पे आपको सिर्फ dy by dx में फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे एलसीएम क्या लिख लेंगे, रूट x स्क्वायर प्लस 1, रूट x स्क्वायर प्लस 1, यहां 1 से मल्टीप्लाई तो क्या हो गया अभी y, यहां इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1, और इनटू में क्या हो गया, dy by dx। इधर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, x by x स्क्वायर प्लस 1, x by x स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। अब आप करें तो इसको इससे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, या इसको इधर क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपको मिल जाएगा भाई y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू में क्या हो गया, dy by dx। इधर हम लोगों के पास क्या बन जाएगा, x और इनटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया बेटा, x स्क्वायर प्लस 1। वो रिजल्ट आई थिंक हमने गलत लिख दिया है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन काम है आपका यहाँ पे बेटा डिफरेंशिएशन देखना। तो इन दोनों का क्लियर है, आप चाहें तो इसके डिनोमिनेटर में लाके भी सोल्व कर सकते थे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, y एज इट इज रूट fx 1/2 रूट fx, फिर fx का, फिर ये एज इट इज y का dy by dx, log fx 1/fx, फिर fx का डेरिवेटिव सोल्व कर लीजिए। अब वही काम है, इस टर्म में dy by dx इसको इधर रख लीजिए, y को इधर लीजिए, इससे ये कैंसिल कर सकते हैं आप, और इसके कोएफिशिएंट को उधर डिनोमिनेटर।
तो ये जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए गए इसमें नो डाउट थोड़ा टेंशन में मत आना, कोई बात नहीं, आप यहाँ से डिफरेंशिएशन सीखिए, ठीक है। वो रिजल्ट आई थिंक हमने गलत लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन है सिर्फ डिफरेंशिएशन सीखना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, इसको हेडेक मत बनाना, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चंस आपने पढ़े इनको ऑब्जर्व करें बेटा ध्यान से कि कैसे हमारे माइंड में ये फिक्स रहेंगे कि हमें कैसे सोल्व आउट करना है। बाय द वे अगर इनमें से किसी को आप डिफरेंशिएट कर भी दो, नॉर्मली सुनिए आप, डायरेक्ट डिफरेंशिएट आप कर भी दो और आपको ये लगे कि भी रिजल्ट नहीं आए, तो एक बार ये सोच लो कि जो कर्व हमें गिवन है क्या उसका यूज उसमें करके हम उसको रिजल्ट को शो कर पाएंगे, ये चीज जरूर सोचिए। फिर ये हो सकता है भी किसी, अगर आपको कोई कर्व गिवन है और उसको सोल्व करके आप एक्स या वाई डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो बेटा वो कर लीजिए। फिर भी अगर ना लगे तो कोई और लॉजिक सोचिए, और फिर भी ना हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट। लेकिन उसमें अगर रिजल्ट ना आए ना डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में, तो जो कर्व आपको गिवन है उसका यूटिलाइजेशन उसमें कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाए हुए इनको ध्यान से पढ़ेंगे, स्पेशली जो एग्जाम्पल बताया गया भी एक्स की जगह एक्स क्यूब या वाई की जगह वाई क्यूब, वो भी आप पढ़े ध्यान से, ठीक है। अच्छे से रहिए, थैंक यू वेरी मच।